हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और सहायता के लिए मेरी पुकार तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस दिन मैं पुकारूं मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुभाती के समान झुलस चुकी हैं। मेरा हृदय घास के समान मुरझाकर सूख गया है, यहाँ तक कि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। मेरे जोर जोर से कराने के कारण मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं जंगल के धने के समान हो गया हूँ, मैं खंडरों के उल्लू जैसे बन गया हूँ। मैं लेटे लेटे जागता रहता हूँ और घर की छत के एकाची पक्षी समान हो गया हूँ। मेरे शत्रु दिन भर मेरी निंदा किया करते हैं। मेरे उपास करने वाले मेरे नाम से शाप देते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की भांति राख खाई और आंसू पिलाकर पिया। ये तेरे कोप, हाँ तेरे प्रकोप के कारण हुआ, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलते हुए छाए के समान है और मैं घास के समान मुरझा गया हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान है और तेरा नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। तू उठकर सिय्योन पर करुणा करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। हाँ, ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। निश्चय ही तेरे सेवक उसके पत्थरों की चाह करते हैं और उसकी धूलि पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति के लोग यहोवा के नाम का और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप का भय मानेंगे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बनाया और वो अपनी महिमा में प्रकट हुआ। उसके दिनहीनों की प्रार्थना पर ध्यान दिया और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना। ये आने वाली पीढ़ी के लिए लिखा गया था कि एक जाति जो सूझी जाने को है वो यहाँ की स्तुति करे, क्योंकि उसने अपने पवित्र ऊंचे स्थान से दृष्टि की। हाँ, यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी को निहारा है कि बंदियों का कहराना सुने और मृत्यु दंड के भागियों को मुक्त करे, जिससे कि लोग सिय्योन में यहोवा के नाम का वरण और यरूशलेम में उसकी स्तुति करें। उस समय जाति जाति और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने के लिए एकत्रित होंगे। उसने जीवन यात्रा में मेरे बल घटा दिया और मेरे आयु के दिन कम कर दिए। मैंने कहा कि हे परमेश्वर, मुझे अल्पायु में न उठा ले। तेरे वर्ष तो पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहते हैं। आदि में तुझे पृथ्वी की नींव डाले, आकाश तेरे हाथ की कारीगरी, वे नष्ट हो जाएंगे परंतु बना रहेगा और सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू अपने वस्त्र के समान बदलेगा और वे बदल जाएंगे, परंतु ही वही, और तेरे वर्षों का अंत ही नहीं। तेरे सेवकों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सम्मुख स्थिर रहेगा।